पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये प्रकृति की 5 अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन मैं इन सब से शक्तिशाली हूं। मैं हूं छठी अभिव्यक्ति। मेरा नाम सुनते ही जगत कांप उठता है। हर धर्म के लोग मेरी पूजा करते हैं। हर किसी को मेरी चाहत होती है। लोग मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और मुझे हासिल करके सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग मेरी ही देन है। इनकी चमक मेरे होने से ही बिखरती है। विकसित देशों के पीछे मैं ही एकमात्र वजह हूँ। मेरा जन्म मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हो गया था। कई सभ्यताओं का विकास हमेशा मेरी ही वजह से होता आया है। मैं न होता तो आज किसी भी चीज की कोई पहचान नहीं होती। मैं हूं तो दुनिया में धर्म है। मैं हूं तो लोगों के अंदर जान है। मैं हूं तो देश की व्यवस्था देखने वाला प्रेसिडेंट। मैं हूं तो देश चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर है। मैं ही हूं जो विकसित और विकासशील देशों के बीच एक लंबी सी रेखा खींचता हूं। दुनिया की बढ़ती हुई चमक मेरी ही मेहरबानी की देन है। क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? पैसा। इंडिया में मुझे लोग बोलते हैं रुपए और अमेरिका में बोलते हैं डॉलर। यूरोप में बुलाते हैं यूरो। जितने जितने देश उतने उतने मेरे रूप, लेकिन हर देश में मेरा रुतबा एक बराबर है। मैं ही हूं जो दुनिया में शांति लाता है और मैं ही हूं जो दुनिया में अशांति लाता है। आगरा के ताजमहल की शान मेरी वजह से ही है। दुबई का बुर्ज खलीफा मेरा ही एक जीता जागता उदाहरण है। लोगों ने मुझे अपने सुख दुख से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है और आज ये नौबत है कि जिसके पास मैं नहीं हूँ उसको कोई नहीं पूछता। जिसके पास मैं हूँ उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग अपने धर्म स्थलों में जाकर अपने ईश्वर के सामने मुझे ही पाने का आशीर्वाद मांगते हैं। मैं इस दुनिया का सनातन रॉकस्टार हूँ, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते वो मुझे तमिलनाडु में रॉकर्स के नाम से जानते हैं। ये आदमी, इसको मेरा बहुत लालच है, लेकिन इसका तरीका ठीक नहीं कहा जा सकता। गलत रास्ता अपनाता है। ये अपने लक्ष्य को किसी शॉर्टकट से पूरा करना चाहता है। वो इरिडियम जैसी किसी चीज की उम्मीद में इधर उधर भटक रहा है। ऐसा बेवकूफ जो खुद को बहुत शानदार समझता है। अगर इसकी तरह लोग हुआ करते तो धोखा देकर अपना काम निकालना एक परंपरा बन जाती। इसका नाम है सरवन सुबैया। एक बार मुंह खोलने के बाद इसकी जो भी बातें होती हैं करोड़ों में होती हैं। यहां तक कि सोते हुए भी करोड़ों की बात करते करते बड़बड़ाता है। यह बहुत ही होशियार है, लेकिन है एक क्रिमिनल। आप जानते हैं ये कौन है? अच्छी भाषा में कहें तो मीडिएटर, और अगर सच्चाई बताएं तो एक दलाल। इसका काम है बेवकूफ और बदमाश को एक धुरी में लाना। इसका रूटीन काम है रिश्वत लेना। इसकी गिनती उन लोगों में होती है जो दूसरों को धोखा देकर मुझे कमाते हैं।
ये मुझे कमाने के लिए गुंडागर्दी का काम करता है। ये मुझे उधार में लेता है और सब्जी मार्केट से बंदरगाह तक ब्याज कमाता है। एक तरह से ये डॉन है। अधिकारियों द्वारा ली गई रिश्वत और राजनेताओं द्वारा ठगे गए पैसे, वो सब इसकी तिजोरी में जमा है। ये हैं गंदे कपल। ये मुझे कमाने के लिए गंदा कारोबार करते हैं। ये आदमी और औरत के अंतरंग होने के वक्त वीडियो बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। ये इनका फैमिली बिजनेस है। ये एक राजनेता है जो मुझे कमाने के लिए राजनीति करता है। इसे देखकर मुझे चिढ़ होती है। ये पैसे कमाने के लिए जिस तरह लोगों को धोखा देता है, उसके लिए मैं इसको सबक सिखाने का इंतजार कर रहा हूं। ये एक अच्छी लड़की है, लेकिन इसका भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति में फंस गई है कि इसे बचाने के लिए या तो कोई सुपर हीरो होना चाहिए या कोई ऑर्डिनरी हीरो होना चाहिए। ये अच्छा आदमी है जो गलती से ही कोई गलती करता है। इसे हर दिन एक बियर पीने के लिए मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इसका शौक ऑटोमोबाइल रेसिंग है। अगर इसे कोई लड़की मिलती है तो ये उसके साथ बोरिंग तरीके से चैट करता है। मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि बाकियों की तरह इसको मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं है। इतने धीरे धीरे क्यों हाथ चला रहे हो? जल्दी करो ना। अरे कर तो रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कर रहे हो? अपने चेहरे की तरह बना दोगे? गोल गोल बनाओ। गुड मॉर्निंग जीजू। आओ आओ यहाँ बैठो। हे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे आप दोनों सेम हाइट पे हैं, इसलिए इसमें और आप में फर्क समझ में नहीं आता। रात में जब तुम 10 बोतल बियर पीते हो, 15 बैलों की आँख खाते हो, तो नजर में फर्क तो पड़ेगा ही। तुम उस पर अपनी बुरी नजर मत रखो। उसे कोई दिमागी टेंशन होगी इसलिए बियर पीता है। क्या कहा? दिमागी टेंशन है तो जहर क्यों नहीं पी लेता? तुम ही पी लो ना। बियर क्यों पीता है? सुनिए, मेरे बारे में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मैं क्या पीता हूँ उस बारे में बात मत कीजिए। यंगस्टर अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो शराब ना पीता हो। 30,000 महीना कमाने वालों के लिए भी आजकल दुल्हन मिलना मुश्किल हो चुकी है, लेकिन तुम तो हर महीने 30,000 उधार लेते हो और उस पैसे को शराब में उड़ा देते हो। इसके अलावा तुमने पुरानी कार को फिर से पेंट कर दिया और उससे रेसिंग करने के लिए निकल गए। दिन भर लड़कों के साथ घूमते हो और लोगों को धोखा देते हो। तुम ही सोचो, कौन पागल आदमी होगा जो अपनी फूल जैसी बेटी को तुमसे शादी करवाएगा? आप करवाएंगे? आप यू मैं? यस, चेकमेट।
अरे तेरी तो। अरे यहाँ देखो, और क्या करोगे? ए, दिमाग खराब है क्या? इसकी शादी मैं अपने बेटी से करवाऊंगा। जब तुमने उसकी बहन से शादी की तो ये इसे शादी नहीं कर सकता क्या? माँ तू चुप कर। ए शांति, डू यू लव मी? बाहर में जाओ, समझे? प्यार करती हो मगर कबूल नहीं करती हो। थू, जाने कहाँ से आ गया। अरे सुनो, इधर आओ। क्या हुआ बोलो। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें आईफोन खरीद कर देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आईफोन चाहिए पर वो तो बहुत महंगा है। मुझे चाहिए बस। ए तो फिर मैं दिलवा दूंगा। सच में ना? 100%। 2 दिन में दे दोगे ना? कंफर्म 100%। अब होगी डबल ट्रीट। हे, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? हाय हे, भाई, पुदीना की चटनी का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है ना। पुदीने का पत्ता। रुक, मैं आ रहा हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? जी वाह, हमारे खाने के बाद तुम खाते हो ना। मैंने क्या खा लिया था? ठीक है, बाकी लड़के कहाँ पर हैं? गणेश अभी दूध लेने गया है और शिवा क्रिकेट खेलने गया है। अब क्या है जीवा, हमारे दोस्त आखिर बड़े हो चुके ना। सारे बड़े हो गए, मेरी समझ में नहीं आया। भाई, इन फ्लैट्स में लोग क्या करते हैं कभी हाँ। सोच कर देखा है? वो सब सोचेंगे कि हम पागल के साथ घूम रहे हैं। अरे उसे छोड़ो। हाँ, करेक्ट है। जीवा, यहाँ पर हम लोग काफी दिनों से रहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आओ बताता हूँ। ऐसी बात है क्या? ये तो गया। ओके, चलो। मेडिकल से मुझे एक सामान लेना है। यहाँ पे रुको। क्या रे, खुद से नहीं कर सकते हो क्या? इस इलाके के सारे लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम जाकर खरीद कर ले आओ प्लीज भाई। ठीक है, लेकिन बियर दिलवानी पड़ेगी। हाँ, जरूर पिलाऊंगा। पैसे दे। ये लो। भाई, एक चॉकलेट कॉन्डम देना। ओके। क्या हुआ? पैक करके नहीं दे सकते क्या? सर, कॉन्डम कैसा चाहिए? स्पेशल चाहिए या आपको नॉर्मल चाहिए? भाई, भाई, कॉन्डम कौन सा चाहिए? स्पेशल वाला या नॉर्मल वाला? जल्दी बताओ मुझे भाई। अरे पापी, चिल्ला क्यों रहा है? अरे मुझे ही वहाँ बुला लेता ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आजा। ये कर दिया ना चेकमेट। Hi, I love you so much. So sweet of you. I miss you. I love you Hello. too. Hey. क्या अंकल, कर रही हो तुम? स्पीकर पर फोन डालकर हवा में किस दे रही हो? पता है ना कोरोना चल रहा है। बेवकूफ लड़की। अंकल, घर वालों के कारण यहाँ आकर बात कर रही हे, थी। अंकल वंकल बोलकर ना दिमाग मत खराब कर मेरा। मेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं है। वी आर फ्रेंड्स। वैसे किस बारे में बात कर रही थी? लव मैटर है। ये लव मैटर भी ना चैन से बैठने के बजाय ये लड़की क्या को छत पर समझेंगे? घुमा रहा है। मैंने कब से सिक्योरिटी वाले को अपनी स्पेशल चीज लाने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक लेकर नहीं अरे आया। वो देखिए, वो आ रहे हैं। कहाँ? अरे इधर आओ। बियर लाने में इतनी देर क्यों लगाती? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में ट्रैफिक थी और पैसे छुट्टे नहीं थे सर, इसीलिए हम लोग लेट हो गए सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ओपनर तो लाए हो ना? ओपनर वो मैडम से ले लीजिए सर। Yeah, I have. हे, तुम इसे अपने साथ लेकर घूमती हो? आ जाओ, यही बैठते हैं। कब से इंतजार कर रहा था मैं, अब तो रहा नहीं जा रहा है। हे, अच्छा रहा ओपनर मिल गया, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में और देरी होती। हमेशा एक्स्ट्रा पैसा देकर भेजता हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन तब भी कुछ न कुछ भूल कर ही आते हैं। खुद तो 1 रुपया देते नहीं हैं। छे, शर्म नहीं आती है क्या?
सर, इससे पहले हर बार हम लोग कलेक्शन में अपना हिस्सा देते थे। इस बार सैलरी नहीं मिली तो कहाँ से करेंगे सर? हैं, पैसे नहीं तो पीने क्यों बैठ जाते हो? इनके पास जब पैसे होते हैं ना तो दोनों मिलकर खुद ही पी लेते हैं। अभी जब इनके पास पैसे नहीं है तो फ्री में पीने के लिए मेरे सामने बैठ गए। ये क्या सर, हम तो हमेशा आपके साथ ही बैठकर पीते हैं। ऐसा है क्या? ये गवर्नमेंट नौकरी थोड़ी ही है जो टाइम से पैसे मिल जाएंगे। सर ठीक है, समझ गया। पीजिए भाई पीजिए। हे, तुम भी पियोगी क्या? हाँ बिल्कुल पीऊंगी। देख रहे हो लड़कियां पीछे नहीं है। देख रहा हूँ सर। पीने की कोई वजह? बिना वजह के कैसे राजी होती? तुम किस लिए पीना चाहते हो? मेरी कुछ समस्या है। तो बताओ ना। नहीं बता सकता सर। तो नहीं बताएगा? आज के जमाने में कुछ बचा है क्या जो लड़कियों से छुपाया जा सके? ये लड़कियां सब समझती हैं। ये भी हर सिचुएशन को फेस करती हैं, समझे? और तुम बोलते हो कि बता नहीं सकते। तुम्हें पता है अभी मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड को पपियां दे रही थी। अरे ये सब बेकार की बात छोड़ो, बोतल खोलो। ये लीजिए सर, पीजिए सर। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चीयर्स। Cheers! भैया, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। ओह, नमस्ते सर। हाय सर। ये मेरी सिस्टर है आनंदी। ये ट्रांसजेंडर है। तुम अंदर जाओ। ये तो जा रही है। आपको फोन किया था, यही है वो जिन्होंने आपसे फोन पर बात की थी। हेलो सर। नाइस टू मीट यू। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। सब कुछ उम्मीद पर निर्भर करता है। मुझ पर अपने आप भरोसा हो जाएगा। ये बताइए हमें कब मिलना है उनसे? ये मेरे हाथ में नहीं है। इस दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हैं और हम लोग उनमें से कुछ को ही महसूस कर सकते हैं और उनमें से कुछ को देख भी सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जिसे मिथ कहा जाता है। इन सभी मिथों को हमारे पूर्वजों और सिद्धों ने खोजा, पांडुलिपियों में बदल दिया और गुप्त रूप से तिरुवन्नामलाई में रखा। पांडुलिपि में यही एक रहस्य है जिसकी वजह से मैंने इस पर काफी ज्यादा प्रयोग किया है और उस प्रयोग से मुझे बहुत कुछ पता चला। क्या आप कुंभकोणम के पास थिरुनल्लर मंदिर में गए हैं? उस मंदिर में एक अनोखी विशेषता है। जो भी इंसान उस मंदिर को पार करता है वो हर इंसान का 30 सेकंड के लिए सैटेलाइट प्रभाव खो देता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं यही सोच रहा हूँ। और केवल मैं ही नहीं, यूएस की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसी पर काफी समय से रिसर्च कर रही है और हमारी प्लानिंग भी कुछ इसी तरह की है। इतना ही नहीं, इस दुनिया का सेंटर पॉइंट क्या है, इस पर भी दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और पता लगाया कि सेंटर पॉइंट आखिर एशिया में है। और ये एशिया कहीं और नहीं बल्कि ये एशिया हमारे इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? चिदम्बरम में। वही चिदम्बरम जो नटराज मंदिर है और भगवान नटराज की मूर्ति का जो पैर का अंगूठा है, वही जगह जहाँ दुनिया के सेंटर पॉइंट का पता लगाया गया है। और ये सिद्ध हो भी चुका है कि भगवान नटराज का अंगूठा ही सेंटर पॉइंट है। हमारे पास 5000 साल पहले उड़ने वाले पुष्पक विमान का साक्षात सबूत है। लेकिन हम लोग जो ड्रोन बनाने वाले हैं वो देखने में तो नॉर्मल लगेगा, पर इस ड्रोन से मिलिट्री सीक्रेट्स को काफी आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसे कोई भी इंसान चाहकर भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी परमाणु हथियार होंगे उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। यही इस ड्रोन की खास बात है। जरूरत पड़ने पर हम इसे जब चाहे अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो करने जा रहा हूँ वो इस दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और हमें अरबों का मुनाफा होगा। और इसे बनाने के लिए मुझे 100 करोड़ की जरूरत है। चिंता मत करो डार्लिंग, अगर आपको 100 करोड़ की जरूरत है तो अब्बू ही एकमात्र सोर्स हैं। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो जरूर दे देंगे। वो भले ही अच्छे आदमी ना हो, पर कोई चारा नहीं है।
तुम दोनों अबू के साथ पिछले 10 साल से हो, मुझे पता है। दोनों 50 लाख ले लो, 2 साल के लिए हांगकांग जाकर राजा की तरह जियो। तुम्हारे परिवार को मैं देखूंगा, तुम्हारे परिवार पर कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या कहते हो? रुको, ए, रुको। क्या तुम नए हो? क्या करने जा रहे हो? अबू को औरतों को परेशान किया जाना पसंद नहीं है। हमें बस उसके पति की जरूरत है। चलो। मर गया समझ ले। अब मुझसे अनजाने में गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मुझे माफ कर दो। अब अबू प्लीज, अबू मुझसे अनजाने में गलती हो गई। प्लीज अबू, प्लीज अबू, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो अबू। अबू हमें लिटिगेशन प्रॉपर्टी मिली है बिजनेस के लिए। अगर इसे ट्रांसफर कर देते हैं तो डबल प्रॉफिट मिलेगा। मिनिस्टर साहब भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सभी लीगल मैटर्स में कितना चाहिए? कुछ 100 सी। कब तक वापस कर दोगे? 1 हफ्ते के अंदर। कैसे भरोसा कर लूं? अबू, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। ठीक है, तुम बड़ी उम्मीद लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं लौटा। अरे नहीं, ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं है अबू। हम पर शॉर्ट अप। हाँ,
खुदा हाफिज। हो गया काम हमारा। ये सारा पैसा आपका है, यहाँ तक ये कार भी आपकी ही है। चलता हूँ सर। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जीवा, ट्रीट देने के लिए पैसे चाहिए या ज्वेलरी चाहिए? तुम इस डॉगी को लेकर क्यों आए हो? अरे ये डॉगी नहीं है, खूंखार दरिंदा है। जब से ये हमारे घर के अंदर आया है मेरे जिया जी डॉगी वाला व्यवहार करते हैं। ऐसा है तो तुम अब क्या करने वाले हो? इसकी एक फोटो लेंगे, ओलेक्स पे पोस्ट करेंगे, 1 घंटे के अंदर ये बिक जाएगा। फिर तो हमारा KFC चिकन कंफर्म, समझ गए? बहुत अच्छा जीवा, सुपर आइडिया। चलो चलो इसकी फोटो लेते हैं, ओलेक्स पे पोस्ट करेंगे। इस्माइल, इस्माइल जरा वहाँ देख यार। क्या कमाल की लग रही है। चुप है। हाय। हाय। आओ, आई एम वेटिंग। ओके रुको, हाँ नीचे आ रही हूँ। हे जीवा, अगर ये गर्लफ्रेंड बन गई तो कितना अच्छा होगा। तेरी तो। हाँ हेलो। हाय। हाय। मेल है या फीमेल है? मेल हूँ। डॉग के बारे में पूछ रही हूँ। मैं तो मजाक ही कर रहा था, फीमेल है। सो क्यूट। थैंक यू। मैं हाल ही में 2nd फ्लोर B3 फ्लैट में रहने आई हूँ। और आप? मैं 1st फ्लोर में ए विंग। मोबाइल नंबर दे सकते हैं मुझे? ओह शो 984223 इग्नोर कीजिए, चाइना मोबाइल है, बहुत चीप है। नोट कीजिए आईफोन 9884088008। 408। मैं कॉल करूंगी। हाँ ओह श्योर। बाय। बाय। सी यू। हाँ बाय बाय। बाय। तुमको बोला था ना, ये तुम्हारी भाभी है। पपी के बहाने ये मेरा फोन नंबर लेकर गई है। पपी के जरिए अब मैं इसे अपना बनाऊंगा। अब तो लगता है KFC कैंसल। या जीवा, तुम्हारा और इसका कोई मेल नहीं। जब भी अपने स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले में कोई नई लड़की आती है तो हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड मान लेता है। और ये लड़कियां जितनी खूबसूरत होती है ना, इनके आगे पीछे उतने ही लड़के घूमते हैं। बाद में जिसे वो पसंद करते हैं वही उसका बॉयफ्रेंड बनता है। तब तक हम सब के लिए वो कॉमन लड़की है। ए फालतू की बातें मत कर, हट। आओ पप्पी, घर चलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी को कैसे पता चलेगा और उसके बाद आप अंतरंगता पर किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से चलने लगते हैं, लेकिन ये जो आप करते हैं ये किसी धोखे से कम नहीं है। ऐसा धोखा जो आपको अंधेरे में रखने और जिंदगी अरे रुको ना जरा, क्या कह रहे हैं जरा सुनो ना। ये सब तो बकवास कर रहा है, ऐसी चीजें मत देखा करो। तुम बकवास बंद करो, देखो ना। आप लोग मेरी इस सलाह को जरूर माने। देखो जाकर कौन आया है। इस वक्त कौन आया होगा? अगर कभी भी आपको पता चलता है। हेलो आंटी। आंटी मैं अभी B3 फ्लैट में रहने के लिए आई। जीवा ने बताया था। आओ अंदर आओ। सुनिए, 3रे फ्लोर में रहने के लिए आई है ये। सो नाइस, प्लीज सिट डाउन। पहले तुम तक इसको। चलो अपना मुंह पोंछ लो। क्या पीना पसंद करोगी, टी कॉफी? परेशान मत होइए आप, थैंक यू। तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो, किसी चीज की जरूरत है क्या तुम लोगों को? वो कुछ पर्सनल लेडीज मैटर। कोई बात नहीं, आप बोल सकती हैं। हाँ मैं यहाँ से जाऊँ? जाओ ना। जब देखो कबाब में हड्डी बन जाती है। अब बताओ क्या पर्सनल है? वो पप्पी कहाँ है? पप्पी तो अंदर है। पप्पी के बारे में क्या पर्सनल है? नहीं आंटी, एक्चुअली क्या है ना, इनके पास एक पग डॉग है और वो मेल डॉग है। अच्छा, लेकिन ये तो फीमेल। ओके तुम लोग दुल्हन की तलाश में आए हो? अच्छा
क्या हम पपी को देख सकते हैं आंटी? हाँ, वो रूम में है अंदर ना। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, हाय पपी, हाय पपी, कम हियर बेबी, कम। गुड गर्ल, कम हियर, कम हियर, कम हियर बेबी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ, कम हियर। हे, कहाँ जा रही हो? अरे वहाँ कहाँ चली गई? पपी क्या हुआ, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? आ जाओ बेबी, बेबी, पपी। नागराज के दर्शन के बाद ये तो बेहोश हो गई। हमारा पापी बहुत अच्छे नेचर का है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लिया ना तुमने? क्या हुआ इसे? शैलू, क्या हुआ तुम्हें? आंटी, I'll see you later, हाँ? ओम देहु शांति, अंतरिक्ष ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विषदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वदम शांति, शांतिरो शांति, ओम शांति। मिस्टर रामानुजम, हम सब मिलकर कब देखने जा रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे हमें सावधानी से अंदर लेकर जाना है और हमें उसे वापस लेकर आना है। और एक बात, हम जिस कठिन यात्रा पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है। हमारा रास्ता बहुत ही कठिन है। रास्ते में हमें नदियों को, पहाड़ों को और जंगलों को पार करना पड़ेगा और ये सब करने के बाद ही हम उसे हासिल कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद भी हम सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं। ए जीवा। हाँ जीवा। हाँ, यहाँ हो ना? आ रहा हूँ। ए ऊपर से ना 2 लड़कियां आई हुई थी, हमारे पपी के बारे में पूछ रही थी। मैंने उन्हें अंदर जाने के लिए बोला, लेकिन बाद में फिर ऐसे भागी जैसे उन्होंने कुछ अजीब सा देख लिया। अब तुम एक काम करो ना, जाकर उन्हें पपी दे आओ ना प्लीज, जाओ। लेकिन हम अपना पपी उन्हें क्यों दे दें? अरे वो हर एक के लिए जरूरी मैटर है। तुम नहीं जानते हो, वो जानती है। तुम इसे देख कर आओ, जाओ। ओके ओके ओके, कम। अब उनसे कहना इसका ध्यान रखें। हाँ ओके ओके ओके, हाँ, कम ऑन। हाँ, तुम भी आ गए? ये किसका पपी है? मेरा ही डॉग है। मेरी सिस्टर ने मुझे ये डॉगी आपको देने को कहा। पहले ना तुम बाहर आ जाओ। क्या हुआ लेकिन? ये क्या कर रही हैं आप? अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रही हैं आप? दोनों को अंदर क्यों बंद कर दिया? हेलो सुनो, अरे बाप रे, हेलो सुनो, हेलो। रुको 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 रुको, मेरी समझ में अब आ गया है। तुमने डॉगी की फीलिंग को समझ लिया है ना? क्योंकि ये एक मेल डॉग है। ओ, इसका मतलब कि तुम मेल डॉगी की फीलिंग्स को अच्छे से समझती हो। भगवान, कितना पकाता है। क्या कहा? कुछ कहा आपने? कॉफी पीने चलते हैं? ओ कॉफी, क्यों नहीं, चलिए ना, पीते हैं। कॉफी पीने में मजा आता है। हाँ, सुनो, जंगल के रास्ते यहाँ तक आने के बाद यही वो नदी है जो हमें हमारे मंजिल तक सीधा लेकर जाती है, और इसीलिए हम यहाँ से अब सीक्रेट बोट के जरिए अपना सफर तय करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बोट पे बैठते हैं। जी, कम ऑन।
कमी है यहाँ पे। सर, हाँ, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? इस जंगल में अभी कम से कम हमें 2 मील और चलना है। उसके बाद ही हम उस पहाड़ पर पहुंचेंगे जहाँ सिद्ध रहते थे। वहीं पर वो चीज है। इस आइए। तरफ क्या? अरे अब चलो भी गणेश। मेरे पीछे आइए। हाँ, सुनो, दिन ढलने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। फॉलो मी। सर, इतनी दूर तक आखिर कौन चलता होगा? चलते रहो। क्या तुम दोबारा नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, ये कंफर्म है। ठीक है, समझाओ सर। जो देख रहे हैं ये कोई साधारण डमरू नहीं है। लाइट्स। इट इज नथिंग बट स्पाइसी डेट। सर, ये तो अद्भुत शक्ति है। हम इसके करीब गए तो साउंड और लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। कैसा है ये? सुपर। अगर ये फ्यूज हुआ है तो ब्लास्ट भी हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव माई नेक्स्ट लेवल, आई मीन साउंड एनर्जी। अगर मैं वहां से खड़ा होकर पटाखों का बंडल फेंकता हूं तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब उसकी कोई भी ऊर्जा यहां तक आती है तो ध्यान देना कि उसका साउंड क्या होता है। क्या एनर्जी रुक जाएगी? थ्रो इट। $100 करोड़ हो गए स्वाहा। तुम सभी को इस जंगल को पार करने में कई घंटे चले जाएंगे और तब तक मैं इस जगह से फरार हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैंने पूछताछ की है, इंडिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। अमेरिका और यूरोप में भी वो रिसर्च में फर्स्ट लेवल पर है। अच्छे से प्लान बनाया और हमें धोखा दिया है उसने। कॉल नहीं उठा रहा है। लैंडलाइन। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। अब्बू। वो आपके काम के सिलसिले में बैंकॉक गए हैं। 1 वीक में फंड ट्रांसफर हो जाएगा। डेफिनेटली वो सेटल कर देंगे। मेरी घड़ी में 5 बज रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट में हम तुम्हारे घर पर होंगे। अपने राइट साइड देखो, तुम्हारी पालतू बिल्ली पेडिग्री खा रही है। लेफ्ट साइड में वर्षा डांस कर रही है। घर के अंदर हो तो ढंग के कपड़े नहीं पहनोगे, शॉर्ट्स में खड़ी हो ना। जो तुम्हारे सामने बैठकर सब कुछ देख रहा है उसे जाकर फोन दो। अबू, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। इस बात पर मुझे तब भरोसा होता जब तुम फोन उठाते। हम सब अब्बू के जाल में फंस चुके हैं। सर, हमारे पास एक ऑप्शन है।
हमें यहाँ से हर हाल में निकल के एसी वेलू स्वामी को सब कुछ बताना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सॉरी शरद सर, अब सब कुछ आपके हाथ में है। तो तुमने भरोसा किया और धोखा खा गए। वैसे कहां से लाए इतनी बड़ी रकम? अब अब्बू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे भरोसे मत रहो। सर प्लीज मेरे लिए इतना कर दीजिए, प्लीज। ऑल राइट, ओके। जैसा मैंने बोला वैसे अब्बू से बात करो। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, मैं जाकर कार में बैठता हूँ। अरे अरे आप लोग साथ में चलो। मैं कार में बैग भूल आया हूँ, इसलिए हम बाद में ले लेंगे। चलो, ये सब यहाँ पर आम बात है। अरे आओ ना। आ जाओ इस तरफ। उधर देखो, वो अबू की मालकिन है। हाँ अच्छा, मुझे नहीं पता था। क्या बोली ये तीसरी लड़की जिससे अबू शादी करेगा, उनकी वाइफ की छोटी बहन ही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। उसके बोलने के बाद मैंने चेक किया। मैं तो सरप्राइज हो गई थी। मैटर अलग है, मैटर अलग है। अब मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इलेक्शन से पहले मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर मैं तब तक वो पैसे नहीं दे सका तो आप जो कहेंगे वो करूंगा। खामोश। मुझे पता है तुमने क्या किया और सारे पैसे गंवा दिए। जब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो पता चलता है तो ये सब बातें मुझे पता नहीं होगी। ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलना, ट्रस्ट के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए पाना और तो और सैटेलाइट के लिए पैसे उधार देना, ऐसे सभी धोखेबाज धंधों के लिए कोई ना कोई मीडिएटर जरूर होता है। उसका ना कोई सेलर होता है और ना कोई बायर होता है, वरना तुम्हारे जैसा धोखेबाज होता है। आप जो बोल रहे हैं वो सच है। उसने ये नहीं कहा कि वो पैसे नहीं लौटाएगा। वो 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा है, उसके बाद वो पैसे लौटा देगा। इस डील की मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, फिर भी पैसे नहीं लौटाए, खुदा हाफिज। चलो शरद, चलते। चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5000 के नए नोट के लिए अभी एक घोषणा जारी की है। भाई आप कैसे हैं? ठीक है ना?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। आपको एक बात पता है क्या भाई? 1000 रुपए के नोट बंद हो गए, 500 के नोट भी बंद हो गए, 200 रुपए के नोट भी नहीं है, एकमात्र 2000 के नोट वैलिड हैं भाई। बहुत जल्द होंगे। खुदा हाफिज। अरे भाई तुम हमें समुद्र क्यों दिखा रहे हो? इसके पीछे एक वजह है। अब वो वही करेगा जो उसने कहा था। वादे के मुताबिक पैसा लौटाना होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। हमें क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पीछे एक घर है, अभी मुड़कर उसे मत देखो। अच्छा ये एक मंत्री का घर है। न्यूज़ में आ रहा है कि 5000 के नोट आने वाले हैं। उसने अपनी सारी ब्लैक मनी को 5000 रुपए के नोटों में बदल दिया है, जिसे इसी घर में छुपा के रखा गया है। अगर हम घर में घुसकर लूटपाट करते हैं तो वो लीगल रूप से कंप्लेंट नहीं कर सकता। कल रात हम इसके पैसे लूटेंगे। अबू को पैसा जमा करने के बाद जितना बचेगा उसे हम रख लेंगे। मैं कल शहर में दंगे करवाऊंगा जिससे पुलिस डाइवर्ट हो जाएगी। मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। गलत उम्मीद के साथ मत घूमो कि हम जीतेंगे ही। पिछले 10 सालों से हमने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है जो अब जीत जाएंगे। चलो पैसे इन्वेस्ट करके अपनी शक्ति दिखा दें कि हम हैं कौन। हमें जीतना ही होगा। अरे गोली चल गई। अरे बचाओ। आज सुबह 10:30 बजे जब पूर्व केंद्रीय मंत्री नील मेघम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उन पर एक अज्ञात आदमी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसलिए पूरे दक्षिण तमिलनाडु में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तमिलनाडु में हिंसा का माहौल बना रहे हैं। वो सब मौजूदा केंद्रीय मंत्री पीटर अल्वा को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच पिछले 10 साल से चली आ रही दुश्मनी के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमें अब तक यही जानकारी प्राप्त हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए हम ताकि आपको सही जानकारी देते रहें। अरे बाप रे, छी। ये सामान पैक करके तुम कहाँ जा रही हैं? जीजा जी के घर जा रही हूँ। कौन से जीजा जी? अबू जीजा जी के घर? चुप रहो, उसकी माँ की तबीयत खराब है। माँ के सेंटीमेंट के बारे में क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में मुझे पता है। मुझसे होशियारी मत दिखाना। तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? तुम्हारा होने वाला पति अब भाईजान है, हा? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने थप्पड़ मारा। तुम्हें लगता है मैं प्यार करती हूँ? तुम मेरे पीछे पीछे आए हो, अब नशे में बकवास कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम जानते भी हो कि मैं असलियत में कौन हूँ? अब्बू की साली हूँ। मर्द हो तो लेके जाना मुझे। मैं मर्द वर्द नहीं हूँ। तो फिर क्यों कहा कि मुझसे प्यार करते हो? सब उसके खातिर। किसके खातिर? इसका मतलब है कि उसके खातिर। इसने बिल्कुल करेक्ट कहा। ठीक है, तो मुझे किडनैप कर लेना। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं अबू के जाल में फंस जाऊं? मुझे मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बाय बाय। अरे साहब, मुझे भिक्षा दे दीजिए साहब। साहब, बहुत तकलीफ में जी रही हूँ साहब। साहब पैसे दे दीजिए ना साहब। पहले तो नशा करता है, फिर उल्टे सीधे तरीके से खाकर सो जाता है। अरे उठ, अरे उठ ना भाई। अरे उठ। बेसूद पड़े आदमी को कैसे जगाऊं? अरे कब तक सोते रहोगे साले साहब? देखो, प्यार में फेल होने की वजह से मैं पहले ही बहुत परेशान हुआ। मुझे और परेशान मत करो। जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर इसी तरह से बेसूद सोए रहोगे तो लड़की के लव के बारे में सोचने के साथ साथ मेरा भी एक सेकंड के लिए ख्याल कर लो। मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। जाओ। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। काम निकालना हो तो बहुत मीठा बोलते हो तुम। हाँ, सब पता है मुझे। अरे अब जाने भी देना। ठगी के पैसे लेते हुए ड्राइवर चेक पोस्ट पर फंस गया है यार। अगर तुम साथ में चलकर ड्राइव करोगे तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम अच्छे कार रेसर हो ना। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? 10 लाख रुपए? हाँ और क्या।
सीरियसली। हे, मैंने बोला था ना कि अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा, तो नहीं करवाया ना। उसी तरह मैं 200% सच बोल रहा हूँ। तो भी डील। डील। थैंक यू मेरे साले साहब। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कार में बैठने की? हाँ जीवा, तुम्हारी कार मेरे लिए बाहर की तरह ही है। ठीक है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्यों जीवा, मुझे नहीं ले चलोगे? देखो, मैं रॉबरी करने जा रहा हूँ। जीवा, ये क्या है जीवा? इनके चेहरे पर मास्क है। चलो चलते हैं। हाँ। हाँ? ये लोग तो ऐसे जाकर बैठ गए जैसे अपनी ससुराल में आए हो। वो दोनों लूटने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। जीवा शराब लेने गया था, वो भी नहीं आया। मैं कहीं जानबूझकर जाल में तो नहीं फंस गया? हाँ? पुलिस। ए! सर, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुसु कर रहा था सर। हाँ? हाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पुलिस पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख अब तेरा क्या हाल करते हैं। बंदूक! दूर है ना। नमस्कार। चेन्नई में जिस वक्त दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, अज्ञात लोगों ने उप केंद्रीय परिवहन मंत्री पीटर अल्बर्ट के घर में घुसकर हमला बोल दिया है। गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पुलिस आशंका जता रही है कि वो अज्ञात पैसे लूटने के लिए घर में घुसे होंगे। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही हम आपको इस घटना की सारी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ। भाई, जो पैसा उन लोगों ने लूटा है वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं। उस लड़की को किडनैप करेंगे। गाड़ी रोक दे। क्या कर रही है? रोक दे। मैंने कहा गाड़ी रोक। ऐसी क्या बात हो गई कि शादी के लिए मना कर रही है? बताओ, तुमने अपने घर, माँ बाप और बहन के बारे में कुछ सोचा है क्या? मेरी ही किस्मत फूटी है। पता नहीं लड़की अब क्या करने वाली है। शादी के लिए राजी होगी भी या नहीं? तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। तुम मर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारे माँ बाप बहन क्या सोचते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो परेशान होंगे तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम चाहोगी तभी खुश रह पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ। तुम ये रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। जिया जी ने मुझे पैसे देकर जानसी मैम को लाने को बोला है। कहाँ है पैसे? वो बाहर कार में रखे हैं। चीयर्स। अब तक पैसा पहुंच चुका होगा। हेलो। पैसे मिल गए हैं। कल जानसी तुम्हारे पास आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आप गणेश को फोन देंगे? हेलो। हे, तुम? जी, मैं उनका साला बोल रहा हूँ।
ठीक है, अब्बू को फोन दो। हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। अब्बू, वेरी सॉरी अब्बू, मुझे नहीं पता था ये पागल आएगा, इसलिए पैसा लो और उसे जान से मार दो। फिर से बोलो एक बार। अब्बू मेरी बात सुनो, उससे पैसे लो और उसे जान से मार दो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम दोनों पर मुसीबत आ जाएगी। ठीक से सुन लिया तुमने? उसने उस पागल आदमी को भेज दिया, खुद नहीं गया। अबू जी, गाड़ी में पैसे नहीं है। कहाँ है पैसे? तेरी तो ऐसा नहीं कर। अरे अबू 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 अबू। दूर हो जा, पीछे। क्या हो रहा है? हे जीजा, पैसे दे दिए? बल्कि लेकर आया। जीजू, क्या लेकर आया? पैसे दिए नहीं, बल्कि लेकर आया। अरे तुमने पैसे क्यों लिए? पैसे का पूरा बैग लेकर आया हूँ मैं उन लोगों से बच गया। हे, कैसे? हाँ, अपने कजिन ब्रदर की हेल्प से। अभी तुम कहाँ हो? फालतू की बातें मत करो, अभी मेरे मोबाइल की बैटरी कम है। आप वहां से निकल लो, वरना वो आपके टुकड़े कर देंगे। अरे अरे, ये तूने क्या किया? जो कि अभी आपको बताया ना मैंने। अरे क्या क्या मुझे छिपना होगा? हे भगवान, मैंने तो अभी कुछ पहना भी नहीं है। अरे मैं कहाँ फंस गया? अरे 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 उठो, अरे उठो, जल्दी उठो, अरे उठो, जल्दी करो। अरे क्यों उठा रहे हो? अरे उठो, जल्दी करो, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ? भूकंप कहती हो? तुम्हारे भाई की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चलो जल्दी। पहाड़ टूट गया है? क्या जो भी हो, इस बैग में डाल दो। हम घर छोड़कर जा रहे हैं क्या? नहीं, ये दुनिया छोड़कर हम सीधे कैलाश पर्वत चले जाएंगे। कैलाश पर्वत जल्दी जाएंगे? रुकिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वहाँ से क्या निकाल रही हो? अरे ज्वेलरी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म से। लाइफ दांव पर लगी है। चलो ये सब उठाओ जल्दी। पता नहीं ये लड़का कौन सा दिन दिखाएगा हमें। अरे जल्दी करो, निकलो जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। पढ़ाई करनी होगी। अरे साफ साफ बताइए ना। जल्दी कार में बैठो। ओ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? इसे भी अंदर रख लो। हाँ। लगता है पापा नहीं आ रहे हैं। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ ना। पापा, अरे जल्दी आओ ना। अबू अबू आई एम रियली सॉरी सर। मैंने बहुत ट्राई की थी लेकिन भाई भाई, अरे छोड़ो भाई, चुप भाई। बोलो अब्बू। हेलो, तुम्हें चांस ही चाहिए ना? लाइट हाउस ब्रिज पर आ जाओ। ठीक है अब्बू, चलो जल्दी बैठो।
पता नहीं कहाँ गए सब। टेंशन मत ले, जल्दी लेकर आता होगा, डोंट वरी। अबू, जानसी कहाँ है? ये लो अपनी झांसी, ले जाओ। वो मेरे घर आया और उसने मेरे अब्बा को मार डाला और मेरी साली को किडनैप किया। मेरे अब्बा का अंतिम संस्कार होने से पहले मुझे मेरे पैसे और साली दोनों मिल जाने चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारी भी यही हालत होगी। अरे रे रे रे, अरे तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैं तो मस्ती में बोल रही थी, इसने तो सीरियसली ले लिया। चक्कर आ रहा है क्या? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। हाँ। इसमें शराब मिलाई है क्या? ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल शराबी की तरह पी रही है। शराब पीने के बाद भूख लगती है। आगे एक बहुत अच्छा ढाबा है, चलो वहीं खाना खाएंगे। सुपर्ब। ए, बहुत बढ़िया, ये तो स्वर्ग की तरह लग रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उस तरफ चलो, वहाँ बैठते हैं। तुम चुप हो जाओ, चलो वहाँ बैठते हैं, आ जाओ। चलो वहाँ पर बैठते हैं। हाँ यहीं पर बैठ जाओ, आराम से बैठो। ए मोटू, जाके कुछ खाने को लेकर आ। अरे क्या? जल्दी जाना, लेकर आ। जा, जाओ ना। जल्दी जा, जल्दी जा। देख कितनी कमाल लग रही है। हाय। अरे देख तो उसने क्या किया। अब जाना पड़ेगा। हम कहाँ जाने वाले हैं? हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? मेरी बात सुनो, चुपचाप बैठ जाओ, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा ना। भाई, इसका कितना देना है? कितना किसके लिए? इसके लिए क्या पूछ रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझे नहीं क्या? हम दोनों लॉरी ड्राइवर हैं, इसे साथ ले जाएंगे। नहीं, ये लड़की मेरे साथ आई है, आप लोग जाइए कहीं और देखिए। अरे हमें ये लड़की पसंद आ गई है। ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं? इनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। भाई आप जाओ ना। नहीं, बताओ ना क्या बोल रहे हैं। अरे सुनो, तुमसे तुम्हारा भाव पूछ रहे हैं ये दोनों। हाँ बोलो। अबे तेरी तो ये ले। तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे मारा है? सब लोग यहाँ पर आओ। ये क्या कर रहा है? ए, तुम हमारे साथ थे ना?
तुम्हें अपने साले का साथ छोड़ना होगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें बताओ कि वो कहाँ है। सर कसम से मुझे कुछ नहीं पता है। दोनों जीजा सालों ने हमसे पंगा लिया है। सर आपको जो भी ठीक लगे वो कीजिए सर, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। ऐसे सर, लगता नहीं है कि ये कुछ बताने वाला है। इसका तुरंत ही हमें ट्रीटमेंट करना होगा। चलो शुरू करते हैं, फिर काम हो जाएगा। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग करेगा। एक मारूंगा। स्विच तक ऑन नहीं किया मैंने। स्विच ऑन नहीं किया था क्या? फिर क्यों इससे पहले मेरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है? नाटक करेगा? रुक दिखाता हूँ। हाँ। नहीं 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 सर सर सर। हेलो सर, उसके सेल फोन का सिग्नल ईसीआर से बढ़ते हुए पांडिचेरी की तरफ बढ़ रहा है। वो हमारा शिकार होकर रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब्बू को इन्फॉर्म करता हूँ। अब्बू को क्यों बताना चाहिए? हम चलते हैं ना। मैं जाने वाला नहीं, तुम जाने वाले हो। तुम। Excuse me. Come in. Your bill, ma'am. Nice. 600. थोड़ा वेट करना। जीवा, क्या हुआ? बैग चोरी करके चली गई। नहीं 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 नहीं, तुम जा नहीं सकती। नहीं नहीं, चाकू नहीं, चाकू नहीं, चाकू नहीं, चाकू लग जाएगी। मेरी बात सुनो, इसे दूर रखो वरना लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बैग 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 खोलो खोलो खोलो। इसमें पैसे हैं, पैसे पैसे। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, पैसे निकालो, जल्दी निकालो। हाँ, थोड़ा सा रख लो, थोड़ा सा रख लो। पैसे ले लो, बैग खोलो, बैग खोलो। इसमें पैसे निकालो, निकालो जल्दी। हाँ हाँ, पैसे दिख गए। हाँ, अब शांत हो जाओ। तुम रख लो, तुम रख लो। हाँ रख लो, तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब तुम जाओ। अब तो ठीक हो ना, खुश हो ना? हाँ अब जाओ। ओके ओके, जा रही हो? अरे बाप रे, मैं तो निकलूं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। बताती है कि नहीं? नहीं बोलेगी क्या? हाँ, हट, बोलना। नहीं बोलेगी? बहुत देख दिया ना।
रुक जाओ, भाग क्यों रही हो? मैं पुलिस वाला हूँ, डरो मत। उस तरफ देखो, मुझे मारना चाहते हैं। ये भी पुलिस वाला है। ये हमारे बीच का मामला है, हमारे बीच दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसके मदद करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किससे बात कर रहा है तू? अरे क्या हुआ? क्या बाप रे? अंदर आओ। जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी गाड़ी चूस। क्या हुआ भाई? गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। क्या हुआ? क्या आप हमें आगे ड्रॉप कर देंगे? थोड़ा आगे तक बैठिए। अरे जल्दी करो, देख क्या रहो, बैठो जल्दी से अंदर। कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी जल्दबाजी में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो आलिया, आज ही मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, अभी सीधा फू करके तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बस तुम तैयार रहना। अगर तुम्हारा बाप राजी नहीं है तो आज ही हम इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे। जरूरी चीजें बैग में रख लो, ओके? शाम ढलते ही मैं तुम्हारे घर के पीछे आ जाऊंगा। मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, तुम बाहर आ जाना, ओके? कितनी गर्मी है, काश यहाँ पर कार में एसी लगा होता। अरे हाय हाय हाय, क्या कर रहा है ये मुआ तो अरे बाप रे, कहाँ फंस गई मैं? ये अल्लाह बचा ले मुझे। अरे बाप रे, लगता लेने की देने पड़ जाएंगे। बाप रे, क्या करूं मैं? आई लगता आज ये खाई में घुस के मानेगा। छोड़ मुझे, लग गया झटका, भागो। मेरे अकाउंट में 50,000 कहाँ से आए? वो पोलाची वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे क्लाइंट ने पैसे भेजे हैं। उन्हें हमारे वीडियो बहुत पसंद आए हैं। हमें कुछ दूर तक ड्रॉप कर सकते हैं? हम 3 लोग हैं। आओ बैठ जाओ। थैंक यू। अच्छा, आप किस गांव से हैं? चेन्नई जाना है। चेन्नई में कहाँ? चेन्नई में पोरूर। पोरूर। आपको देखकर लगता है कि आप टेंशन में हैं। सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम अपने घर से भाग कर आ गए। पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? अरे वो दोनों नहीं, उसके बगल में जो लड़का बैठा है ना, वही होगा इसका लवर। मैं उसकी बहन हूँ सर। तुम बहन नहीं हो, झूठ मत बोलो। बुर्का हटाओ। हटाते हो या नहीं? हटाता हूँ सर, हटाता हूँ। सॉरी सर, हमने आपसे झूठ बोला सर। हम घर से भाग के आए हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है सर। प्लीज हमें उनसे बचा लीजिए, प्लीज सर। सर प्लीज सर,
हमारी मदद कीजिए। हाँ भाई, ये मेरा घर है। ओके सर। आप लोग ऊपर वाले रूम में thank you, जाइए, आराम से रहिए। सर। ओके। तुम लोग जाकर फ्रेश हो जाओ। थैंक यू सर। ए सुनो, तुम सामने वाले रूम में जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। यार वो लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं समझा कर तू भाई, जाना इस रूम में, जा क्या जा करते हो जा। आ जाओ। क्या कमाल की लग रही है ये तो। शी इज हॉट। अरे मुझे देखने दो यार। अरे अरे धक्का मत दो। अरे पागल हो क्या? और फिर उसने देख लिया था। उसके आगे? उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, अच्छा। लेकिन अभी आगे का प्लान बनाना बाकी है। हाँ जीवा, गांव में मेरी एक और जगह है, तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर रहो। नहीं, मैं यहीं पर अच्छा हूँ, बेवजह आपको क्यों परेशान करना, यहीं पे ठीक हूँ। तुम दोनों शादी की प्लानिंग कब कर रहे हो? घर वालों से बातचीत जारी है, जल्द ही अच्छा सा मुहूर्त निकाल के ये भी हम लोग कर डालेंगे। तो फिर वो बैग वाले पैसों का क्या? भाई लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। अंदर जाकर चेक करो। तुम बैठी रहो, मैं इसे देखता हूँ।
भाई दोनों कपल भाग गए। उनके पैसों वाला बैग मेरे पास है। अब हमारे लाइफ अगर कोई लालच में आकर मुझे हासिल करने की कोशिश करता है तो मैं उसका ये हाल करता हूं। पैसा लोगों के अंदर बुराई पैदा करता है। ये लोगों के लिए रिश्तों से बढ़कर हो जाता है। पैसे का लालच अगर अपनी सीमा लांघ जाता है तो ये इस भूमि और मनुष्य के जीवन के लिए खतरे की शुरुआत बहुत शताब्दियों पहले एक परिवार का पेट पालने के सुगम तरीके के रूप में हुई। धीरे धीरे ये तरीका लोगों की जिंदगी का आधार बन गया। लोग मेरा महत्व समझते जरूर थे, लेकिन तब मैं किसी के रिश्ते से बढ़कर नहीं समझा गया था। धीरे धीरे लोग मुझे कमाने के लिए अपना घर छोड़कर निकलने लगे। जैसे जैसे दिन गुजरे मैं लोगों के लालच का शिकार होने लगा। जिसके पास मैं नहीं होता उसके रिश्तों की कोई कीमत नहीं समझी जाने लगी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने मेरा इस्तेमाल समाज सेवा के लिए किया। उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल भूखे लोगों को खाना खिलाने के रूप में किया। मेरा सही इस्तेमाल लोगों की जिंदगी छीनने की बजाय उन्हें जिंदगी देने के रूप में किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि रामलिंगा जैसी महान विभूतियों ने कभी मुझे स्वीकार तक नहीं किया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ लोगों की निर्भरता भी मुझ पर बढ़ती जा रही है। खाना पीना रहना ये सब आम ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी आज लोगों के सामने पैसे खर्च करने के ढेरों विकल्प खड़े हो गए हैं। मेरे एक नहीं अनेक रूप हैं। कहीं मैं रुपया तो कहीं अमेरिकी डॉलर हूँ। अमेरिका जैसे विकसित देश गरीब देशों को मेरे रूप में कर्जा भी देते हैं। पूरा विश्व मेरे लिए ही रात दिन दौड़ भाग कर रहा है। एक पल भी लोग अपनी जिंदगी के असली महत्व को समझने के लिए नहीं रुकते। मुझे छोड़कर सुख से जीने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जिनमें ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म, देश सेवा अनेक विकल्प हैं। इसलिए मेरा संदेश है कि सही गलत का चुनाव करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।